हेलो एवरीवन, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है किरचॉफ का नियम। किरचॉफ का नियम सामान्यतः कक्षा 12 के एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण एक नियम है। आज के लेक्चर में हम किरचॉफ के प्रथम नियम के बारे में बात करेंगे। किरचॉफ का नियम सामान्यतः दो प्रकार का होता है, संधि का नियम और लूप का नियम। संधि के नियम को धारा का नियम भी कहते हैं और जो लूप का नियम होता है उसे वोल्टता का नियम भी कहते हैं। आज के इस लेक्चर में हम देखते हैं किरचॉफ का नियम। किरचॉफ का नियम सामान्यतः जटिल परिपथ में धारा का मान ज्ञात करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। जटिल परिपथ में धारा का मान ज्ञात करने के लिए जिस नियम का उपयोग किया जाता है उसे कहते हैं किरचॉफ का नियम। फिर बात आती है जटिल परिपथ किसे कहते हैं। ऐसा परिपथ जिसमें दो या दो से अधिक बैटरी का संयोजन हो या बैटरी जुड़ी हुई होती है, जटिल परिपथ उसे कहते हैं। ऐसा परिपथ जिसमें दो या दो से अधिक बैटरी जुड़ी हुई होती है। अब बात आती है किरचॉफ के नियम की। किरचॉफ का नियम सामान्यतः दो प्रकार का होता है, संधि का नियम और लूप का नियम। संधि के नियम को धारा का नियम कहते हैं और लूप के नियम को वोल्टता का नियम कहते हैं। अब बात आती है संधि का। आज के लेक्चर में हम संधि के नियम के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो संधि का नियम क्या होता है? संधि का नियम, जब दो या दो से अधिक तार एक उभयनिष्ठ बिंदु से इस प्रकार जुड़े हुए होते हैं, जैसे इस डायग्राम में दर्शाया हुआ है कि एक जो उभयनिष्ठ एक संधि है वो जो जिससे दो या दो से अधिक तार एक दूसरे से एक ही बिंदु पर मिल रहे हैं। जैसे ये I1 धारा है वो संधि की ओर आ रही है और I2 धारा संधि से दूर जा रही है। इसी प्रकार I3 जो करंट है वो संधि की ओर आ रही है और I4 करंट है वो संधि से दूर जा रही है। इसी प्रकार I5 करंट है वो संधि की ओर आ रही है। इस नियम के अनुसार जो आने वाली जो धारा होती है वो जाने वाली धारा के इक्वल होती है। इनपुट करंट इक्वल टू आउटपुट करंट। इस नियम के अनुसार जो आने वाली जो धारा होती है वो जाने वाली धारा के इक्वल होती है। अब देखते हैं आने वाली धारा कौन कौन सी और जाने वाली धारा कौन कौन सी है। आने वाली धारा एक तो है I1, दूसरी है I3 जो संधि की ओर जा रही है और तीसरी है I5 जो संधि की ओर आ रही है। और जो जाने वाली जो धारा है निर्गत धारा वो है संधि से दूर, एक तो I2 जा रही है प्लस एक जा रही है I4। अब इनका इधर पक्षांतरण कर लेते हैं। I1 प्लस माइनस I2 प्लस I3 माइनस I4 I5 इक्वल टू 0। अब इनका इधर पक्षांतरण क्यों किया? क्योंकि हमने जो करंट है उनको सबको प्लस में ले लिया, क्योंकि जो धारा होती है वो एक अदिश राशि होती है, इसलिए हमने सभी करंट को प्लस में एक साथ लिख लिया। अब इन सबको हम सिग्मा में लिख देते हैं टोटल में। इसका मतलब क्या हुआ कि जो आने वाली जो धारा होती है और जो जाने वाली जो धारा होती है एक संधि पर, उन सभी का योग होता है वो 0 के इक्वल प्राप्त होता है। अब पूरे इस नियम में करंट की बात हो रही है, तो यह नियम जो होता है ये आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित एक नियम है। अब हम इससे रिलेटेड दो एग्जाम्पल करेंगे। जैसे इसमें ये संधि में दिया हुआ है कि 10 एम्पीयर करंट संधि की ओर आ रही है और 5 एम्पीयर करंट संधि से दूर जा रही है। इसी प्रकार 10 एम्पीयर संधि की ओर जा रही है और 2 एम्पीयर करंट है जो संधि से दूर जा रही है। इसी प्रकार 5 एम्पीयर करंट संधि की ओर आ रही है और I एम्पीयर जो हमें याद करनी है कि जो I है वो कितनी है।
आई जो करंट है वो कितनी है। अब देखते हैं हमारे नियम के अनुसार जो आने वाली आगत धारा इक्वल टू निर्गत धारा जो होता है, उस नियम के अनुसार हम देखते हैं कि इसकी आई की वैल्यू क्या आती है। तो संधि की ओर आने वाली धारा एक तो है 10 एम्पियर, दूसरी है फिर 10 एम्पियर, फिर तीसरी है 5 एम्पियर, फिर तीन तो दो आने वाली जो धारा है, और फिर जो संधि से दूर जाने वाली धारा कौन कौन सी है, एक तो 5 एम्पियर है, एक है 5 एम्पियर प्लस एक जो आई हमें ज्ञात जो करनी है। फिर इनको जोड़ लेंगे 10 और 10 20 और 5 25 इक्वल टू 10 प्लस आई। आई की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी 25 माइनस 10, आई की वैल्यू आ जाएगी 15। ये पहले तरीके का एग्जाम्पल हो गया। अब दूसरे तरीके का एग्जाम्पल देखते हैं। इसमें संधियां एक से अधिक हो जाएगी संधि। उसमें एक संधि थी, इसमें 2 या 3 संधि ले सकते हैं। जो सेकंड तरीके का एग्जाम्पल है, ये 3 संधि है ए बी और सी। एग्जाम्पल देख लेते हो मैं। अब ये सेकंड नंबर एग्जाम्पल है किरचॉफ के प्रथम नियम का। इसमें देखते हैं जो पहली संधि की ओर कितनी धारा आ रही है। पहली संधि की ओर 10 एम्पियर धारा आ रही है, इस संधि की ओर तो 3 एम्पियर तो इधर जा रही है। अगली संधि की ओर कितनी धारा जाएगी, 10 में से 3 के आगे जाएगी 7 एम्पियर। अब इस संधि पर धारा कितनी जाएगी 7 और 8 इधर से आ रही है 15 और 7 इधर चली गई, तो 15 में से 7 गए 8 एम्पियर आगे जाएगी। अब ये 8 एम्पियर इस संधि पर जाएगी, तो 8 में से 2 एम्पियर तो इधर चली गई, तो इधर की आई की ओर कितनी जाएगी 8 में से 2 इधर चली गई, आई 6 आएगी इधर, तो आई हमारा कितना है 6 एम्पियर, क्योंकि इस 8 में से 2 एम्पियर इधर चलेगी और 6 एम्पियर इधर आएगी। तो इस प्रकार हम एग्जाम्पल को कर सकते हैं। आई की इस प्रकार हम सभी एग्जाम्पल को सोल्व कर सकते हैं। धन्यवाद।